ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और इंजॉयफुल तरीकों से हैप्पी होंगे। आज हम लेके आए हैं मानव जनन का ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन। क्या लेके आए हैं? मानव जनन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत वीवीआई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में नर जनन अंग क्या है। कौन सा मानव में नर जनन अंग है? अंडाशय है कि वृषण है, गर्भाशय है कि अंडाणु? इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? वृषण। अंडाशय किसका भाग है? तो मादा जनन अंग का भाग है। गर्भाशय में किसका किसका भाग है? तो मादा जनन अंग का भाग है। और अंडाणु किसका भाग है? तो मादा जनन अंग का भाग है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनता है? पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है कि वृषण में बनता है कि शुक्राशय में की ग्रंथियां में बनता है? तो अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राणु शुक्राणु को शुक्राणु जाता है ना, और ग्रंथि क्या करता है? ग्रंथि से हार्मोन निकलता है ना। तो कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं कि मेयोसिस कहते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं? ओवुलेशन मतलब क्या होता है कि अंडे निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि निषेचन होता है ना। तो मेयोसिस बीमारी का शायद नाम है ना। और सी स्पर्मेटोजेनिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पूर्व जनन अंग का कौन सा हिस्सा शुक्राणु को संग्रहित करता है? कि पूर्व जनन अंग का जो कौन सा हिस्सा है जो शुक्राणु को संग्रहित करता है? वृषण करता है कि शुक्राशय कहता है कि व्रीवाहिनी करता है कि ग्रंथि करता है ना। तो वृषण में क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है। व्रीवाहिनी क्या करता है? वीर्य को बाहर निकलता है। और ग्रंथि से क्या निकलता है? कुछ हार्मोन निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? दो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो, तो शुक्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला जननांग का कौन सा मुख्य अंग है? इसमें महिला जननांग का कौन सा मुख्य अंग है, यानी कि प्राथमिक अंग कौन सा है? कि वृषण है कि अंडाशय है कि शुक्राशय है कि शुक्रवाहिनी है ना। तो वृषण किसका है भाग है? तो पुरुष का भाग है। अंडाशय किसका भाग है? तो महिला का भाग है। शुक्राशय किसका भाग है? तो नर जननांग का भाग है। शुक्रवाहिनी किसका भाग है? तो नर जननांग का भाग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। पूछ रहेगा अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, यस या नहीं? तो सही, यस। मासिक चक्र कितने दिन का होता है? जो मासिक चक्र है किसमें चलता है? तो स्त्रियों में चलता है, मादा जननांग में चलता है। तो कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है कि 14 दिन का होता है कि 28 दिन का होता है कि 35 दिन का होता है? तो कितने दिन का होता है? तो 28 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मासिक धर्म चक्र का पहला चरण क्या है? मासिक धर्म चक्र का जो पहला चरण है उसे क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं कि फ्लोपियन चरण बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन चक्र बोलते हैं, है ना? कि सिट्रिक चरण क्या बोलते हैं? सिट्रिक चरण क्या बोलते हैं? कि सिट्रिक चरण बोलते हैं। तो अंडोत्सर्ग क्या होता है कि अंडाणु को निकलने जब अंडाणु जब बाहर आता है, किससे बाहर आता है? तो ग्राफियन पुटक केवां दिन फटता है? तो 14वां दिन फटता है। तो अंडो उत्सर्ग क्रिया केवां दिन होता है? तो 14वां दिन होता है ना? उसके बाद देखते हैं पोलोफेरिक चरण। ये क्या है? पोलीफेरवी जो जो इसमें क्या है? पुटक जो है ये पुटक का चरण है। ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल चक्र, है ना? तो क्या इसमें हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन चक्र। क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल चक्र बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंडो उत्सर्जन किस दिन का हो अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? पहला दिन होता है कि 14वां दिन होता है, 21वां दिन होता है कि 28वां दिन होता है? तो अंडोत्सर्ग क्रिया क्या दिन होता है? तो 14वां दिन होता है। इसे एक और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? एलएच सर्च। क्या क्या जानते हैं? एक और नाम से क्या जानते हैं? तो एलएच सर्च। तो ये 14वां दिन क्या होता है कि जब ग्राफियन पुटक फट जाता है तो उसमें से क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो अंडाणु जो उसके अंदर होता है वह क्या होता है? तो बाहर निकल जाता है। तो कितवां दिन होता है ये? तो 14वां दिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है कि फ़्लोपियन ट्यूब में होता है कि अंडाशय में होता है कि योनि में होता है ना? तो गर्भाशय में क्या होता है? जो बच्चा का विकास होता है ना? अंडाशय में क्या होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है। योनि है क्या? बाह्य अंग है ना?
तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब। ये क्या होता है कि ये अंडाणु से जुड़ा हुआ रहता है ना? ये क्या होता है अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है, जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उसे पकड़ लेता है ना? कौन पकड़ता है? झिल्ली। ये किसका भाग है? फ्लोपियन ट्यूब का भाग। इसका इसका 2-3 नाम है, फ्लोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, इसको अंडवाहिनी भी बोल सकते हैं, डिम्बवाहिनी भी बोल सकते हैं, है ना? इसका 3 नाम है, फ्लोपियन ट्यूब का कितना नाम? 3 नाम, अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि गर्भधारण जाइगोट कब बनता है ना? जाइगोट का निर्माण कब होता है? जब 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 युग्मनज जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो युग्मज में कौन कौन आते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या है? एक तरह का युग्मज है। तो युग्मज के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि अर्थात बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अंडोत्सर्ग क्या है? 14वां दिन होता है अंडोत्सर्ग की क्रिया। मासिक धर्म के समय होता है, जो महीना में होता है उस समय नहीं होता है। जन्म के समय होता है तो नहीं, जन्म के समय होता है नहीं, तो कब होता है? निषेचन के समय जाइगोट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी। महिला में गर्भ अवस्था कितने दिन का होता है? 180 दिन, 280 दिन की 300 दिन या 365 दिन? तो कितना हो जाएगा? 280 दिन, यानी कि 9 महीना। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा क्या होता है कि जब ये भ्रूण और मां के अंतःपलट, जिसको बोलते हैं गर्भ का जो आंतरिक जो परत है, अंतःपलट है, इंडोस्पर्म, इंडो इंडोस्पर्म शायद बोलते हैं, अंतःपरत से उससे जुड़ा हुआ रहता है। कौन जुड़ा हुआ रहता है? प्लेसेंटा और भ्रूण। भ्रूण जो है माँ के भ्रूण जो है प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है? उससे क्या मिलता है? पोषण और गैस को बाहर निकालता है। जो माँ के खून में जो ऑक्सीजन रहता है उसको सोख लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पोषण और गैस को एक्सचेंज करता है। कौन करता है? तो प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा के द्वारा किसे पोषण मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। अंडा बनाता है, अंडाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अंडाशय में। मासिक चक्र होता है? नहीं। वीर्य का निर्माण होता है? नहीं। तो वीर्य का निर्माण कहाँ होता है? तो तो नर जनन अंग में होता है। नर जनन अंग कौन है? तो वृषण में होता है। तो दूसरा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन है कि टेस्टोस्टेरोन है कि प्रोजेस्टेरोन है कि एंडोलिन है? तो एस्ट्रोजन है? तो एस्ट्रोजन नहीं है। ये क्या है? अंडाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अंडाशय के से निकलता है। जब अंतः टूटता है 1 से 5 दिन में रक्तस्राव होता है, तो फिर 5 से 14वां दिन फिर से अंतः बनता है। कहाँ? गर्भाशय में। तो ही एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? उस परत को बनाने का काम करता है। और ग्राफियन पुटक से जो पिंड पुट्टिका है, उससे क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो एंडोस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? ये नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक तरह का यह पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रेलिन या इंसुलिन? तो इसमें क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। कहाँ से निकलता है? तो अंडाशय से निकलता है। इंसुलिन ये तो नहीं है। यौन संचारी रोगों में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? कौन सा होता है? एचआईवी किसके द्वारा होता है? तो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। कुकुर किससे होता है? तो वायरस से होता है। तो एक सिफिलिस रोग है, वो किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। गर्भ निरोधक उपाय में कौन सा हार्मोन आधारित है? जो गर्भ निरोधक उपाय में कौन सा हार्मोन आधारित है? कंडोम है, आईयूडी है, कि गोली है, कि नसबंदी है? ये बोल रहा है कि गर्भ निरोधक उपाय में कौन सा हार्मोन, इसमें से किसमें हार्मोन निकलता है ना? तो किसमें? गोली में। किसमें? गोली। या क्या इसमें एक तरह का हार्मोन उससे मिला हुआ रहता है ना? वो आपके शरीर में जाएगा तो हार्मोन के द्वारा क्या गर्भ गर्भ को ठहरने नहीं देगा। अंडाशय में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? अंडाशय में कितने प्रकार का हार्मोन निकलता है?
तो 2 प्रकार के एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मुख्य रूप से 2 तरह के हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष में वीर्य में कितने चीज़ें होते हैं? कितने चीज़ें होते हैं? चीज़ें तो क्या होता है कि मतलब क्या-क्या होता है वीर्य में? शुक्राणु होता है और तरल भाग होता है। केवल तरल भाग होता है कि केवल शुक्राणु होता है? दोनों होता है। क्या होता है? शुक्राणु और तरल भाग दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव जुड़वा भ्रूण कैसे बनता है? एक अंडाणु एक शुक्राणु से, एक अंडाणु 2 शुक्राणु से, एक या 2 अंडा 1 या 2 अंडाणु अलग-अलग शुक्राणु से, केवल शुक्राणु से? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1 या 2 अंडाणु। अगर 2 अंडाणु रहेगा, 2 शुक्राणु रहेगा तभी 2 मतलब जुड़वा बच्चे का निर्माण होगा। एंड आई होप ये कुछ वीवीआई क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आया होगा, है ना? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से क्या कीजिए, एक बार देखिए, है ना? इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे।